हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पीपीएच की और पुरानी यादों की कि पीपीएच एक ऑब्स्टेट्रिशियन की लाइफ का सबसे बुरा सपना है। जो कोई प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन ऐसी नहीं है जिसने पीपीएच को फेस नहीं किया हो। सन 1997 में मेरे कज़िन की वाइफ मेरे पास ट्रीटमेंट में आई थी। वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैंने क्लोमिफिन साइट्रेट दिया, हम वो ही देते थे उन दिनों। वो कंसीव हो गई। ये ट्विंस थे। अल्ट्रासाउंड भी कम होता था। हेल्दी प्रेगनेंसी 9th मंथ तक चली गई। ऑनसेट ऑफ लेबर हो गया। दोनों के फेलिक थे बेबी। उस दिन रेनी डे था, रात में वो लेबर में थी, तो मैं हॉस्पिटल में रुक गई क्योंकि ट्विंस में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है कि कभी मैं टाइम पे ना आ पाऊँ, फास्ट डिलीवरी हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए। रात में उनको सडनली थोड़ा बीपी हाई हुआ और ब्लीडिंग होने लगी। उनका प्लेसेंटा सेपरेट होने लगा था। तो हमने देखा कि ये डिलीवरी बेबी की जान को खतरा है, तो हमने इमीडिएट सिजेरियन किया। सिजेरियन के बाद भाभी को एटोनिक पीपीएच होने लगा। एटोनिक पीपीएच बोले तो यूट्रस से जब बेबी निकल जाते हैं उसके बाद उसकी मसल्स आपस में जकड़ती चली जाती हैं इस तरीके से। यूट्रस में लेक्स होती हैं ब्लड की मसल फाइबर्स के बीच में। अगर ये ढीला रह जाए तो एटोनिक पीपीएच कहते हैं। ये इस तरह से खुद ही जकड़ जाता है और ब्लीडिंग जो नेचुरली होती है डिलीवरी के बाद वो बंद हो जाती है। अब क्योंकि उन्हें एटोनिक पीपीएच हो रहा था, हमने बायलेटरल यूट्राइन आर्टरी लाइगेट की, एक ओवेरियन आर्टरी लाइगेट की, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बार बार पीपीएच के एपिसोड हो रहे थे एटोनिया के। तो उन दिनों हम लोग अपने साथ जनरल सर्जन को भी कॉल कर लेते थे, जो शहर के एक बहुत सीनियर सर्जन डॉक्टर वाई.के. कंसल को मैंने कॉल किया और डॉक्टर साहब इमीडिएटली नाइट में आ भी गए। हमने मिलके पेशेंट को असेस किया। ब्लड अरेंज हो चुका था। हमने देखा कि अगर हम क्या कर सकते हैं, यूट्रस को बचा सकते हैं या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सीमा भाभी की जान बचानी है तो फ़ौरन हिस्टेक्टमी कर देते हैं। और वो मेरे कैरियर की फर्स्ट सिजेरियन हिस्टेक्टमी थी। हमने सिजेरियन हिस्टेक्टमी की। हम यूजुअली सिजेरियन हिस्टेक्टमी नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली जब हमारे पेशेंट का एक ही बच्चा है या फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो लेकिन उस दिन हमने सिजेरियन हिस्टेक्टमी की और हम भाभी की उनकी जान बचा पाए। अब हमारी दोनों बच्चियां बड़ी हो चुकी हैं। एक बच्ची हमारी डॉक्टर है और एक बच्ची हमारी बीबीए किया है, वो मैनेजमेंट एम्प्लॉई हैं। तो हमें इन बच्चियों पे गर्व है, उनके माता पिता पे गर्व है। तो ये थी मेरी पीपीएच स्टोरी, फर्स्ट पीपीएच स्टोरी मेरे कैरियर की, कि मैं सफल हो पाई कज़िन की वाइफ को बचाने में। मुझे मालूम है कि हर ऑब्स्टेट्रिशियन जो इसे देख रही हैं वीडियो को, उनको अपने कैरियर के सारे वो लम्हे याद आ गए होंगे। सारे पेशेंट्स उनकी आंखों के आगे तैर गए होंगे कि कहीं तो वो इतने लकी थे कि बच्चे को, माँ को बचा पाए, कहीं लक खराब था और पेशेंट को नहीं बचा पाए। तो मैं अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि हाई रिस्क केसेस में पीपीएच के पेशेंट भी अवेयर हों, डॉक्टर भी अवेयर हों। और आज मैं आपको इन बच्चों से मिलवाती हूँ जो अब बड़े हो गए हैं, इनके मम्मी पापा से भी। और इसी तरह से मैं अपने कैरियर के पुराने जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लम्हे हैं वो आपसे शेयर करती रहूँगी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरिया।